गोत्र माने जैसे आप किस गांव से आए हैं, आपके पिता कौन है, ये सब पूछते हैं ना। इस तरह से गोत्र माने किस ऋषि की उससे परंपरा से आप चले आ रहे हो, आपका परिवार किस ऋषि से जुड़ा हुआ था। गोत्र माने यही है। गौ माने ज्ञान, ज्ञान का एक स्थान रहा, और ज्ञान का स्थान हमेशा ऋषियों के आश्रम में रहा। ज्ञान का जो स्थान है वो ऋषियों का आश्रम बना रहा, इसीलिए गोत्र। तो फिर उस ऋषि के नाम से वो पाठशाला चल पड़ी। तो आप किस पाठशाला से पढ़े हो पूछते हैं हम, आप कहते हैं मैं डीएवी कॉलेज से हूँ, या सेंट स्टीवन से हूँ, या माउंट कार्मेल, आप बताते हो ना। इस तरह से उन दिनों में कहते थे आप कहाँ से, मैं तो वशिष्ठ गोत्र से, मैं तो विश्वामित्र के गोत्र से, मैं जमदग्नि के गोत्र से हूँ। तो इस तरह से कहा करते थे, इस गोत्र से मैं हूं, इस वंशावली से मैं, इस वंश का मैं, इस परंपरा का मैं। अच्छा मान लो आपको अपना गोत्र पता नहीं है, तब कह देते हैं तुम्हारा गोत्र शिव गोत्र। कोई और गोत्र का पता नहीं, कश्यप गोत्र बोल दो, या शिव गोत्र का, शिव के पास से आया, शिव की पाठशाला, सारी दुनिया शिव का ही पाठशाला है। तो हम शिव गोत्र। वैसे सभी गोत्र शिव से ही निकला है। सभी ऋषि मुनि अपना मूल भगवान शंकर को ही कहते हैं। इसलिए पता नहीं चला किस ऋषि किस मुनि के पास से हम आ रहे हैं, तो कहते हैं हम शिव जी के गोत्र के, ये भी या कश्यप महर्षि के गोत्र के। तो ये गोत्र का कहने का ये महत्व है। और ये भी पाया गया, जैसे कहते हैं ना ब्लड ग्रुप है तुम्हारा, ओ ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, तो गोत्र का भी इस तरह से अपना ब्लड ग्रुप के साथ संबंधित करके कर दिया। इसीलिए एक ही गोत्र में शादी नहीं करते, ताकि जैसे भाई बहनों में उनके बच्चों में शादी जैसे नहीं होता है, तो इतना उत्तम संतान नहीं निकलेंगे, इसलिए एक दूसरे गोत्र के लोगों से शादी करना चाहिए। ये सब एक प्रथा, मगर इतने हजारों साल हो गया, अब वो गोत्र का जो रूपरेखा कुछ बदल सा भी हो गया। फिर भी कहते हैं जैसे हमारे जीन्स में वो बात है, हमारे डीएनए में, जीन्स में ये गुण हैं, ये चीजें होगी, कहते हैं, इसीलिए गोत्र की बात